आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, कलाकार, पत्रकार और खेल की जगत से जुड़े लोगों पर भी ड्रैगन की नजर बनी हुई थी। इसके अलावा धार्मिक नेताओं और उनके साथ काम करने वाले उनके कार्यकर्ताओं पर भी ड्रैगन की तीखी नजर थी। यूं तो माओ के वारिसों की दूसरे के घर में ताक झांक करने की पुरानी आदत है, लेकिन ऐसे वक्त में जब सरहद पर जंग का माहौल है, तब चीन के जासूसी वाले जंजाल का खुलासा बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि चीन किस तरह से जासूसी करता है, तो इसे ऐसे समझना होगा। चीन जासूसी के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक रिश्तों के बारे में इंफॉर्मेशन पता करता रहता है। इसके साथ ही शख्स किस किस लोकेशन पर गए, सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया पर कमेंट्स, लाइक्स के साथ ही सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी नजर रखता है। सवाल यह है कि चीन जासूसी को कैसे अंजाम दे रहा है, तो इसे जिनपिंग की हुकूमत के लिए काम करने वाली जेनहुआ कंपनी की करतूतों से समझा जा सकता है। जेनहुआ कंपनी ने हजारों लोगों का डेटा बनाया है। कंपनी इसे ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस बताती है। इसी की आड़ में दुनिया के कई देशों की जानी मानी हस्तियों की जासूसी की गई। जासूसी के इस नेटवर्क को चीन हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देता है। कंपनी के शब्दों में इस वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन के साथ ही परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा शामिल होता है। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब ऐसा युद्ध जिसमें सूचनाओं की मदद से किसी पर बढ़त हासिल की जाती है या उसे हराया जाता है। ऐसा भी ना हो तो पॉलिसीज को प्रभावित किया जाता है। इस डेटा के विश्लेषण से बहुत से नए बिंदु उभर कर आ सकते हैं जो चीन इस्तेमाल कर सकता है भारत के विरुद्ध। लिहाजा अत्यंत आवश्यक है कि भारत को एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि इस विशिष्ट प्रकार की जो डिजिटल चुनौतियां हैं उनका हम इफेक्टिव जवाब दे सकें। चीन हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों में इसी तरह से जासूसी कर रहा है, जिसमें चीन की सेना और खुफिया एजेंसियां भी बराबर शामिल हैं। दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा लोगों की जासूसी का खुलासा हुआ है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं।